लक्सर से आफताब खान विशेष संवाददाता की रिपोर्ट। गंगा पर प्रस्तावित पुल निर्माण में देरी पर पूर्व राज्य मंत्री रविंद्र सिंह आनंद ने उठाए गंभीर सवाल। आजादी के बाद भी किसान देख रहे पुल की राह, पुल न बन सके इसके लिए आखिर कौन कर रहा है राजनीति। लक्सर हरिद्वार। जनपद हरिद्वार के लक्सर क्षेत्र में गंगा नदी पर प्रस्तावित पुल निर्माण को लेकर पूर्व राज्य मंत्री रविंद्र सिंह आनंद ने सरकार और संबंधित विभागों पर गंभीर सवाल उठाए हैं। उन्होंने कहा कि वर्ष 2024 में उत्तराखंड सरकार द्वारा मुख्यमंत्री घोषणा संख्या 569/2024 के अंतर्गत खसरा नंबर 291 के आसपास गंगा नदी पर पुल निर्माण की घोषणा की गई थी। इसके लिए लोक निर्माण विभाग द्वारा आंकलन भी तैयार किया गया और परियोजना के लिए लगभग 10,713.48 लाख रुपए, लगभग 107 करोड़ रुपए की धनराशि स्वीकृत की गई। रविंद्र सिंह आनंद ने कहा कि जब सरकार की ओर से घोषणा हो चुकी है, धनराशि स्वीकृत हो चुकी है और पूरा प्रस्ताव भी तैयार हो चुका है, तो अब तक पुल निर्माण कार्य शुरू क्यों नहीं हुआ। उन्होंने सवाल उठाया कि आखिर स्वीकृत हुए इतने करोड़ रुपए कहां गए और परियोजना अभी तक धरातल पर क्यों नहीं उतरी। उन्होंने बताया कि इस पुल का निर्माण लक्सर के रामपुर रायघटी गांव से लेकर नागलसोती गांव तक होना था। इस पुल के बनने से क्षेत्र के हजारों किसानों को राहत मिलती, जो आज भी गंगा पार अपनी खेती करने के लिए मजबूर हैं। किसान अपनी जान जोखिम में डालकर नाव के सहारे फसल और कृषि उपकरण गंगा नदी पार लाते हैं। कई बार ऐसी घटनाएं भी हो चुकी हैं जब किसानों की फसल और गाड़ियां गंगा नदी में बह चुकी हैं। उन्होंने कहा कि हाल ही में एक दुखद घटना में एक व्यक्ति अपनी बाइक सहित गंगा नदी में बह गया, जो आज तक नहीं मिल पाया है। उन्होंने सवाल उठाया कि इस प्रकार की घटनाओं की जिम्मेदारी आखिर किसकी है। रविंद्र सिंह आनंद ने कहा कि क्षेत्र के किसान आजादी से पहले से ही इसी तरह जोखिम उठाकर गंगा पार खेती करने को मजबूर हैं। यदि आज भी उनकी स्थिति नहीं बदली, तो क्या यह मान लिया जाए कि इन किसानों को आज तक वास्तविक आजादी नहीं मिली। इसके साथ ही उन्होंने एक और बड़ा सवाल उठाते हुए कहा कि क्या ये पुल निर्माण कार्य पूर्व मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत और वर्तमान मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के बीच वर्चस्व की राजनीति और आपसी खींचतान के कारण तो नहीं लगता हुआ है। उन्होंने कहा कि यदि ऐसा है तो यह अत्यंत दुर्भाग्यपूर्ण है कि राजनीतिक प्रतिस्पर्धा के कारण क्षेत्र के हजारों किसानों और आम जनता को परेशानी झेलनी पड़ रही है। रविंद्र सिंह आनंद ने सरकार और संबंधित विभागों से मांग की कि इस पुल निर्माण कार्य को तुरंत शुरू कराया जाए और जनता को स्पष्ट रूप से बताया जाए कि स्वीकृत धनराशि का क्या हुआ। साथ ही यह भी स्पष्ट किया जाए कि इस महत्वपूर्ण परियोजना को रोकने या लटकाने के पीछे आखिर कौन राजनीति कर रहा है। उन्होंने चेतावनी दी कि यदि जल्द ही इस पुल निर्माण कार्य को शुरू नहीं कराया गया तो क्षेत्र की जनता के साथ मिलकर बड़ा जन आंदोलन किया जाएगा। उत्तर प्रदेश का हिस्सा वहाँ पर तो आपने कई सवाल उठाए और खासकर आपने जो है यहाँ के सांसद और माननीय मुख्यमंत्री पर भी सवालिया निशान उठाए आपने। क्या है पूरा मामला और किस तरह से देखते हैं? देखिए, हरिद्वार के लक्सर में रामपुर रायघटी जो गंगा के किनारे एक गांव है और जहां के किसान गंगा पार खेती करने जाते हैं, काफी समय से, सालों से और दशकों से वो ये मांग कर रहे हैं कि एक ऐसा पुल बन जाए जिससे जो किसान हैं वो अपने उत्पाद को लाने के लिए और अपनी फसल की देखरेख करने के लिए सुगमता से अपने खेत पर पहुंच सकें, जिसमें राज्य सरकार द्वारा और माननीय मुख्यमंत्री द्वारा 2024 में एक घोषणा की जाती है और घोषणा के बाद इसका पूरा वृत्त तैयार किया जाता है और इसका डीपीआर जब तैयार हो जाता है तो उसके बाद इसकी अनुमानित लागत 107 करोड़ रुपए आकी जाती है, जिसमें 2,34,00,000 रुपए की एक छोटी सी किस्त सैंक्शन की जाती है, छोड़ी जाती है। लेकिन 2 साल बीत जाने के बाद भी आज वहां पर एक ईंट या एक पत्थर या एक मुट्ठी बालू का नहीं लगा। क्या कारण है कि जब वृत्त तैयार हो गया, डीपीआर तैयार हो गया, विभाग द्वारा सब चीजें कर दी गई, तो क्या कारण है कि मुख्यमंत्री जी 2 साल की कुंभकर्ण की नींद को सो गए? कारण हरिद्वार की सांसद सीट है। क्या वो ये नहीं चाहते कि हरिद्वार की सांसद सीट में कार्य हो? क्या वो ये नहीं चाहते कि हरिद्वार के लोगों को लाभ हो? क्या हरिद्वार के लोग और हरिद्वार के जो किसान हैं वो उत्तराखंड के किसान नहीं है? ये कुछ सवाल हैं जो ज्वलंत सवाल हैं और ये निश्चित तौर पर इसलिए उठ रहे हैं कि 2 साल में क्या कारण है। सरकारी पूरी मशीनरी सरकार के पास है
और क्या ऐसे कारण है, और इन 2 सालों में कोई आचार संहिता भी नहीं लगी कि काम रुक जाए, डीपीआर आपकी तैयार है, तो 2 साल में तो आधा पुल बन जाता भाई। क्या कारण है कि पुल नहीं बना आज तक? सांसद और मुख्यमंत्री की खींचतान को भी आपने कुछ कहा, क्या खींचतान कहेंगे? देखिए इस तरह की खींचतान, जैसा कि आप सब जानते हैं कि हरिद्वार के जो सांसद हैं त्रिवेंद्र सिंह रावत जी और पुष्कर सिंह धामी, दोनों में कोल्ड वार है। कोल्ड वार आप अच्छे से समझते हैं, और इस कोल्ड वार के चलते जो हरिद्वार के विकास की बात है, हरिद्वार के विकास की चर्चा है, वो थमी हुई है। और आप ये भी जानते हैं कि कहीं ना कहीं निशंक जी भी दोबारा से सक्रिय हैं। तो ये सब चीजें जो है, मुझे ऐसा लगता है कि कहीं ये पुल राजनीति की भेंट जो भाजपा का अंतरकलह है, कहीं ये उसकी भेंट तो पुल नहीं चढ़ रहा, जिसका खामियाजा हमारे लक्सर के जो किसान हैं गांव के, उनको भुगतना पड़ रहा है। मैं यहाँ पर बिना राजनीति करते हुए माननीय मुख्यमंत्री जी से आपके चैनल के माध्यम से ये निवेदन करता हूं कि 2 साल से ये डीपीआर तैयार है, और आप इस डीपीआर को तुरंत संज्ञान में लेते हुए, मैं अभी प्रयास करूंगा 1905 पे आपके सामने फोन करूंगा कि मैं किसान बात कर रहा हूं और ये पुल क्यों नहीं बन रहा। जैसा कि आपने मेरे कुछ वीडियो देखे होंगे कि मैं अधिकारियों से भी फोन पे बात करता हूं, तो इसी उसमें मैं प्रयास करूंगा कि मैं त्रिवेंद्र जी से भी बात करूं, अभी माननीय मुख्यमंत्री जी के पोर्टल में भी बात करूं, और अगर आप में से कोई मुझे पुष्कर सिंह धामी जी का नंबर दे देगा तो मैं उनसे भी बात करके देखूंगा। तो मैं तब आपसे ये कह रहा हूं कि ये जो वृत्त है इस पर कार्य क्यों नहीं हुआ और हमारे किसानों को न्याय क्यों नहीं मिला। चूंकि आप भी कह रहे हैं कि भाई पुल पे तो मैं राजनीति नहीं करना चाह रहा, लेकिन पुल तो राजनीति का केंद्र बन गया है लक्सर में। जब पुल के प्रस्ताव की बात आई तो उसमें मोहम्मद शहजाद विधायक जी ने दावा करा था कि ये पुल हमने अस्वीकृत कराया। मुख्यमंत्री जी कहते कि ये पुल मैंने दिया। उसके बाद उमेश कुमार जी ने दावा करा कि ये पुल मैं बनवा रहा हूँ। अब आप कह रहे हैं कि भाई पुल कोई नहीं बनवा रहा है, तो ये जो पुल का जो राजनीति जो होनी शुरू हो गई है लक्सर में, क्या यही मुख्य केंद्र रहेगा? और क्या इसके अलावा और भी कोई मुद्दे लक्सर में है जिन पे काम होना चाहिए था? क्योंकि अभी विधायक जी ने एक बात भी कही थी, लक्सर विधायक शहजाद जी ने, जब सदन में अभिभाषण हो रहा तो लक्सर की कोई जिक्र नहीं किया गया राज्यपाल द्वारा, और हमने देखा जो पूरा सत्र चला गया उसमें लक्सर के कोई प्रमुख मुद्दों की बात वहाँ माननीय विधायक जी द्वारा नहीं रखी गई है। इस पर आप क्या कहेंगे? देखिए, 2 बातें आपने कही। पहले मैं रामपुर रायगट्टी के पुल के विषय में आपको बता दूं। देखिए, हम सब जानते हैं कि वर्तमान में भारतीय जनता पार्टी की सरकार है और पुष्कर सिंह धामी जी मुख्यमंत्री हैं। अब श्रेय लेने की होड़ में चाहे वो उमेश भाई हो और चाहे वो शहजाद भाई हैं, अगर श्रेय लेना ही वो उचित समझते हैं तो मुझे लगता है ये इस प्रकार की राजनीति नहीं होनी चाहिए। अगर मेरी प्रेस के बाद इस पर काम शुरू हो जाएगा तो मैं इस पर कोई श्रेय नहीं लूंगा। मैं धन्यवाद जरूर करूंगा माननीय मुख्यमंत्री जी का कि आपने इस कार्य को शुरू किया, और इस प्रकार की हल्की राजनीति करना मैं देख रहा हूं कि जिस प्रकार से शहजाद भाई की अगर हम बात करें तो शहजाद भाई क्या करते हैं कि 3 महीने तो चुप रहते हैं। 3 महीने बाद जब एक सत्र होता है तो घर का एक चिट्ठा बना करके उसे याद करके जाते हैं और वहां बोल देते हैं। उसके बाद आपने बताओ, पिछली बार उन्होंने कहा था कि पहाड़ प्लेन, और अब जो सत्र आया, क्या इस दौरान उन्होंने एक प्रेस की? क्या इस दौरान उन्होंने एक बार पहाड़ प्लेन का मुद्दा उठाया? क्या उन्होंने इस पर कोई धरना किया? क्या इस पर उन्होंने कोई बाइट दी, कोई प्रदर्शन किया? नहीं। महज और महज मैं विधायकों को देख रहा हूं। अब मैं सबके नाम इसलिए लूंगा कि विवाद हो जाएगा, लेकिन मैं लक्सर में बैठा हूं इसलिए मैं शहजाद भाई का नाम ले रहा हूं कि शहजाद भाई, ये इस तरह से नहीं चलेगी राजनीति कि 6 महीने चुप बैठो और एक प्रश्न वहां पे जाके पढ़ के उसकी वीडियो बनवा लो और वीडियो जारी करके कहो कि जी देखो मैं लक्सर की आवाज उठा रहा हूं। ऐसे काम नहीं चलेगा। काम करना पड़ेगा, समझना पड़ेगा और सीखना भी पड़ेगा। देखो, मैं आपको बताऊं कि अगर कोई छोटी उम्र का आदमी आपको सिखाना चाह रहा है तो सीख लो। मैं तो बच्चों से भी सीख लेता हूं, इसलिए मैं कह रहा हूं काम सीखो कि काम होंगे कैसे। पहले आप ये समझो कि विधायक का कार्य क्या है। आप अगर गली और सड़क और नाली बनाने को ही विधायक का कार्य समझते हैं तो आप अभी गलतफहमी में हैं। मैंने इनका अभिभाषण सुना है सत्र में, और उनके अलावा मैंने बहुत सारे विधायकों का अभिभाषण सुना जो मुझे लगता है कि ओछी राजनीति का एक उदाहरण है। सिर्फ सत्र में जाकर के एक वीडियो बनवा लेना और उसके बाद सो जाना। अब मैं आपको भी बता रहा हूँ, चैलेंज करके कह रहा हूँ कि शहजाद भाई सो जाएंगे उस पर जो उन्होंने कहा ना कि एक आंदोलन और करना पड़ेगा। शहजाद भाई, आप आंदोलन करो, मैं आपके साथ हूँ। मैं आपको सबसे बड़ी माला पहनाऊंगा। देखो, अगर आप पहाड़ प्लेन के पे एक जरा तुम आंदोलन करके दिखा दो, मैं चैलेंज कर रहा हूँ। पिछले दिनों तो फिर कहा कि उमेश भाई पहले तो ये क्लियर करें कि कौन सी पार्टी में है, किसी पार्टी में है या नहीं है, ये निर्दलीय है। क्योंकि जिस सत्र में वो अभी गए
उस सत्र में विपक्ष द्वारा बजट पर प्रश्न चिन्ह लगाया और महज सिर्फ एक विधायक ऐसे थे जिन्होंने कहा जी बहुत अच्छा बजट है, पहले बजट को पढ़ तो लो, उसमें कभी तब निकालना। अरे भाई, तुम पहले ये क्लियर करो कि तुम किसकी तरफ हो, पहले तुम क्लियर तो करो तुम हो किसकी तरफ भाई, तब बात करना आगे। तो मेरा ये कहना है कि कभी इधर कभी उधर से काम नहीं चलेगा। निश्चित तौर पर राज्य सरकार का वो वृत्त है, ये हमारे सामने है, इसका कोई भी राजनीतिकरण करने के लिए ये कह जी मैंने करा दिया, ये गलत बात है। क्योंकि अभी तो वो जो सिडकुल वाली बात है, आप सब जानते हैं, सिडकुल पे भी दावे हो रहे हैं, कोई कह रहा मैंने कराया, चैंपियन साहब कह रहे मैंने कराया था। तो मैं तभी कह रहा हूँ ये काम इसलिए रुके हैं कि इसके कार्यकाल में कराया तो वो कहेगा मैंने कराया, उसके कार्यकाल में कराया तो वो कहेगा मैंने कराया। इसलिए मैं क्लियर कह रहा हूं जनता के सामने, राज्य सरकार का कार्य है, राज्य सरकार अपना कार्य करे और राज्य सरकार को हम धन्यवाद ज्ञापित करेंगे। इस पर इस तरह की ओछी राजनीति ना सजाद भाई करे, ना उमेश भाई करे और ना चैंपियन जी करे। मैं तीनों कह रहा हूं।